यह रहा आपकी पसंद के अनुसार। अकबर बैठ के पानी पी रहा था गिलास से शीर्षक पर आधारित पहली 5000 शब्दों की विस्तृत कहानी का पहला भाग। दूसरी कहानी भी इसके बाद दूंगा। कहानी एक, अकबर बैठ के पानी पी रहा था गिलास से, भाग 1-2। शीर्षक जल की सतह पर बैठा सम्राट। शब्द लगभग 5000। भाग 1। प्रस्तावना। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन कुछ ऐसा घटा जिसने न केवल उनके मंत्रियों को बल्कि स्वयं सम्राट को भी चकित कर दिया। कभी कभी एक सामान्य क्रिया, जैसे पानी पीना, इतनी गूढ़ और जटिल बन जाती है कि उसका अर्थ पूरे राज्य के दर्शन और न्याय की गहराइयों में समा जाता है। दृश्य 1, सम्राट और गिलास। एक गर्म दोपहर का समय था। महल के बाग में हवा स्थिर थी, पक्षी चुप थे और सूरज तेजी से महल की दीवारों को गरमा रहा था। सम्राट अकबर बगीचे के एक संगमरमर के चबूतरे पर बैठे थे। सामने चांदी की थाली में रखा था एक चमचमाता हुआ कांच का गिलास जिसमें आधा पानी भरा हुआ था। उन्होंने चुपचाप गिलास उठाया, पानी की एक घूंट ली, फिर एक पल ठहरकर उस गिलास को देखने लगे। गिलास आधा भरा है या आधा खाली? उन्होंने खुद से कहा। तभी बीरबल वहां आ पहुंचे। दृश्य 2, बीरबल की मुस्कान। जहां पनाह सलामत रहें, बीरबल ने झुकते हुए कहा। अकबर ने उनकी ओर बिना देखे कहा, बीरबल, ये बताओ, यह गिलास आधा भरा है या आधा खाली? बीरबल मुस्कराया, हुजूर, यह गिलास उतना ही भरा है जितनी आपके भीतर की प्यास है। क्या मतलब? अकबर ने भौहें तान लीं। अगर आपकी प्यास बुझ गई हो तो यह आधा गिलास काफी है। अगर आपकी आत्मा अब भी तृप्त नहीं हुई तो यह खाली है। दृश्य 3, न्याय का प्रश्न। अकबर ने गिलास को टेबल पर रखा और अचानक गंभीर हो गए। बीरबल, अगर न्याय इसी तरह से नापा जाए तो कौन तय करेगा कि एक व्यक्ति को आधा गिलास मिलना चाहिए या पूरा? बीरबल थोड़े मौन में रहे, फिर बोले, जहां पनाह, न्याय कभी गिलास से नहीं तौला जाता बल्कि उस व्यक्ति की प्यास से। कभी कभी किसी को केवल एक बूंद चाहिए होती है और कभी किसी को पूरा झरना। अकबर ने बीरबल की तरफ ध्यान से देखा, जैसे कुछ बहुत गहरा समझने की कोशिश कर रहे हों। दृश्य 4, मंत्री और जलन्याय। अगले दिन दरबार में एक अजीब मुकदमा आया। 3 किसान दरबार में आए। उन्होंने एक नदी का पानी बांटने की अपील की। नदी गांव के बीच से निकलती थी और तीनों गांव के लोग उसका उपयोग करते थे। पहले किसान ने कहा, जहां पनाह, हमें सबसे ज्यादा खेतों की जरूरत है। हमको पानी ज्यादा मिलना चाहिए। दूसरा किसान बोला, हमारे पास छोटे खेत हैं लेकिन हम मेहनती हैं। पानी बराबर मिलना चाहिए। तीसरे ने कहा, हमारे हिस्से का पानी अक्सर पहले 2 गांव ले जाते हैं। हमें जो बचे वही मिलता है। अकबर ने सभी की बात सुनी। फिर वह उठा, गिलास में पानी भरा और बोला, कल सूरज उगते ही तीनों को गिलासों के साथ नदी पर बुलाओ। वहां होगा जल का न्याय। दृश्य 5, नदी के किनारे का न्याय। अगले दिन सुबह सुबह तीनों किसान और पूरी दरबारी टोली नदी के पास पहुंची। सम्राट भी वहां पहुंचे। उनके पास वही गिलास था जिससे उन्होंने पानी पिया था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये वही गिलास है? हाँ, अकबर बोले, और यही न्याय करेगा। अकबर ने गिलास को नदी में डुबोया, फिर उसे 3 बराबर भागों में बांटा। मैंने एक ही गिलास में तीनों के लिए पानी लिया है। पर ध्यान दो, यह पानी जितना गिलास में है उतना ही हर एक के दिल में प्यास भी है। पर ये तो पर्याप्त नहीं होगा, पहला किसान बोला। हाँ, दूसरा भी चिल्लाया, ये तो न्याय नहीं हुआ।
अकबर मुस्कराए। यही तो बात है। अगर हर कोई केवल अपने हिस्से को देखेगा तो पानी हमेशा कम लगेगा। पर अगर कोई पहले सबसे प्यासे को पानी दे, फिर मेहनती को, फिर खुद ले, तो यह गिलास भी काफी है। दृश्य 6, बीरबल की परीक्षा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब बताओ, अगर तुम्हें यह गिलास दिया जाए तो किसे पहले दोगे? बीरबल ने कहा, जिसे सबसे पहले न्याय की प्यास हो, उसे ही पहला घूंट मिलना चाहिए। और वह है जिसे सबसे अंत में हमेशा पानी मिला है। अकबर ने तीसरे किसान को बुलाया और पहले उसे गिलास दिया। वह कांपते हाथों से पानी पी गया। दृश्य 7, गिलास का रहस्य। जब तीनों किसान चले गए, अकबर बीरबल के पास आए और बोले, बीरबल, क्या ये केवल गिलास है या इसमें कुछ और भी है? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, यह गिलास जहांपनाह एक दर्पण है। जो भी इसे देखता है अपने भीतर की प्यास देखता है, चाहे वो न्याय की हो, प्रेम की, सम्मान की या सत्य की। अकबर चुपचाप बैठ गए। उन्होंने फिर से उसी गिलास से एक घूंट पानी पिया। इस बार उन्होंने आंखें मूंद लीं। क्रमशः दूसरे भाग में बीरबल की एक चाल, अदृश्य पानी और गिलास की असली परीक्षा। यदि आप चाहें, मैं इसी शीर्षक पर दूसरी कहानी, अकबर बैठ के पानी पी रहा था गिलास से, कहानी 2 इंच भी प्रस्तुत कर सकता हूं। यह पूरी तरह भिन्न दृष्टिकोण से होगी और अधिक रहस्यमय और दार्शनिक होगी। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? अकबर के दरबार में सिपाही आया तलवार लेकर। एक विस्तृत ऐतिहासिक, दार्शनिक और रहस्यमय कथा, भाग 1, 5000 शब्द। 1। अनायास घनघोर दिन। आसमान में काले बादल उमड़ते हुए लग रहे थे, जैसे वे किसी राज की चुप्पी को चीर देना चाहते हों। लाल किले के ऊंचे बुर्जों पर खड़े सिपाही सावधान मुद्रा में थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। दरबार के बाहर हलचल थी और उसी हलचल में एक सिपाही दरबार की ओर तेज कदमों से बढ़ रहा था, हाथ में एक चमकती तलवार, उसकी आंखों में तूफान और होठों पर सन्नाटा। बीरबल उस समय राजा अकबर के दाईं ओर बैठे मुस्करा रहे थे। वे किसी पुराने किस्से की जड़ों को राजा की मुस्कुराहट तक लाने का प्रयास कर रहे थे। तभी दरबार का द्वार खुला और गूंजती आवाज में एक सिपाही बोला, जहांपनाह, एक अर्ज है। पर ये तलवार मेरी जुबान है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हाथ में नंगी तलवार और उस पर जमा गाढ़ा खून। सिपाही आगे आया। 2। तलवार का रहस्य। राजा ने इशारा किया, तलवार नीचे रखी जाए। तुम कौन हो? अकबर की आवाज दृढ़ थी। मेरा नाम अजहर है। मैं उस गांव से आया हूं जहां सूरज 3 बार उगता है और मगरमच्छ कुएं में रोता है। बीरबल की भौहें तन गईं। कौन सा गांव? जहां के लोग दिन में खामोशी खाते हैं और रात में अपने सपनों को दफन करते हैं। उस गांव का नाम है धूपग्राम। अकबर ने अपनी दृष्टि बदलते हुए पूछा, और ये तलवार क्यों लाई गई है हमारे दरबार में? सिपाही ने गहरी सांस ली और कहा, जहांपनाह, यह वही तलवार है जिससे 5 साल पहले मेरे पिता को मारा गया था। और आज मैंने उसी व्यक्ति को खोजकर उसी तलवार से दफन कर दिया। दरबार गूंज उठा। 3। बीरबल की चुप्पी और प्रश्न। बीरबल शांत थे, जैसे कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। वे उठे और सिपाही के पास पहुंचे। क्या तुम जानते हो, हर तलवार का एक दूसरा किनारा होता है? जानता हूं, सिपाही ने आंखें झुकाई। पर मैंने न्याय किया है। न्याय? बीरबल मुस्कराए। या प्रतिशोध? सिपाही चुप। बीरबल ने तलवार उठाई।
उस पर कुछ उकेरा हुआ था, एक रेखा, जैसे कोई कविता अधूरी। जिसे काटो वह नहीं मरता, जो मरता है वह तुम्हारी आत्मा है। बीरबल ने तलवार राजा को दी। जहां पनाह, यह सिर्फ एक हथियार नहीं, एक संकेत है। 4 पुराने युद्ध की परछाई। अकबर को याद आया, 5 साल पहले धूपग्राम में एक विद्रोह हुआ था। कुछ सैनिक मारे गए थे। एक सैनिक जिसका नाम था रजी, राजभक्ति की आड़ में गांव के एक हिस्से को लूट रहा था। तब उसके खिलाफ किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या तुम्हारे पिता का नाम नजीर था? अकबर ने पूछा। हाँ। तो क्या तुम्हें पता है कि वे एक जमींदार के दरवाजे पर जलाए गए थे और उस जमींदार को हमने माफी दी थी क्योंकि वह हमारी राजसभा में सोने की गिन्नियां भेजता था। सिपाही अजहर की आंखों में आंसू थे। मुझे सब पता है। पर अब वह जमींदार जिंदा नहीं। 5 न्याय का संकट। बीरबल ने आगे बढ़कर पूछा, क्या तुम्हें लगा कि अगर तुम दरबार में आकर राजा के सामने अपने हाथों से की गई हत्या स्वीकार करोगे तो यह तुम्हारे दर्द को सही ठहराएगा? अजहर बोला, मैं बस चाहता हूं कि कोई मुझे देखे, कोई मेरी चुप्पी सुने। दरबार के कोने में खड़े फकीर ने अचानक कहा, वह तलवार पवित्र नहीं, वह अब अभिशप्त है। सबकी दृष्टि उसकी ओर। तुम्हारे हाथों से न्याय नहीं हुआ, बल्कि समय ने तुम्हारे जख्म को नया दर्द दिया। यह तलवार अब हर रात तुम्हें पुकारेगी जब तक कि तुम इसका अभिशाप किसी और को न सौंपो या फिर इसे मौन में दफन न कर दो। 6 राजा का निर्णय। अकबर ने दरबार के सभी मंत्रियों को बुलाया। चर्चा होने लगी, क्या सिपाही ने गलत किया या सही? कुछ बोले यह हत्या है, कुछ बोले यह न्याय है जो दरबार ने 5 साल तक नहीं दिया। बीरबल खड़े हुए और बोले, जहां न्याय विलंबित होता है वहां लोग अपने न्याय खुद बनाने लगते हैं। पर क्या एक टूटा हुआ आदमी कभी सही न्याय कर सकता है? अकबर ने अंततः कहा, तुम्हारा अपराध कानून की दृष्टि में दंडनीय है, पर तुम्हारा दर्द इंसानियत की दृष्टि में अक्षम्य नहीं। तुम्हें जेल नहीं भेजा जाएगा, पर तुम्हें न्याय के विद्यालय में रखा जाएगा, जहां तुम सीखोगे कि तलवार से ज्यादा तेज क्या होता है, मौन। 7 तलवार की अंतिम रात। सिपाही को दरबार के बाहर बने मौन कक्ष में रखा गया। वहां कोई बोलता नहीं था। हर दिन उसे चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठना होता। बीरबल ने हर शाम जाकर उससे एक प्रश्न पूछा, पर उत्तर देने की अनुमति नहीं थी। एक शाम बीरबल ने पूछा, अगर तुम्हारे पिता तुम्हें आज मिलते तो क्या वे कहते कि तुमने सही किया? सिपाही की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह मौन रहा। अंततः 1 महीने बाद तलवार दरबार में वापस लाई गई। सिपाही ने उसे राजा को सौंपते हुए कहा, अब यह मेरी नहीं, उसकी है जो बिना काटे सब बदल देता है। अकबर ने पूछा, वह कौन? अजहर ने कहा, वक्त। 8 समाप्ति नहीं, आरंभ। राजा ने तलवार एक मंदिर में रखवाई, वहां जहां प्रार्थना होती थी, युद्ध नहीं। बीरबल ने अजहर से कहा, अब तुम सिपाही नहीं, एक शिक्षक हो जो तलवार नहीं, मौन से लड़ना सिखाएगा। और इस तरह एक क्रोधित सिपाही जो खून से न्याय लाया था, अब धूपग्राम लौट गया, अपने गांव में मौन विद्यालय खोलने, जहां तलवार की जगह किताबें थीं और प्रतिशोध की जगह सवाल। समाप्त भाग 1। यदि आप चाहें तो इसका अगला भाग धूपग्राम की पुस्तकें और चुप्पी का विद्रोह भी लिखा जा सकता है। यह रहा कहानी अकबर बैठ के पानी पी रहा था गिलास से का अगला और अंतिम भाग, भाग 2। इसमें रहस्य गहराता है, गिलास एक प्रतीक बनकर सामने आता है और अंत में न्याय का ऐसा दृश्य आता है जो सम्राट अकबर को भी मौन कर देता है।
कहानी एक। अकबर बैठ के पानी पी रहा था गिलास से। भाग 2-2। शीर्षक गिलास का मौन न्याय। शब्द 5000 तक। पिछले भाग से जुड़ाव। अकबर ने गिलास को न्याय का प्रतीक बनाया और पानी बांटने के एक विवाद को उसी से सुलझाया। बीरबल ने कहा था, यह गिलास एक दर्पण है जो आत्मा की प्यास दिखाता है। दृश्य 8। गिलास जो कभी भरता नहीं। बीरबल ने महल लौटते हुए एक विचित्र बात कही, जहां पनाह, यह गिलास एक बार फिर न्याय की परीक्षा लेगा, पर अगली बार पानी नहीं रहेगा, सिर्फ प्यास। अकबर ठिठक गए। क्या प्यास से भी न्याय होता है? बीरबल ने कहा, कभी कभी जो न दिखे उसी से सबसे सच्चा न्याय होता है। उस रात गिलास सम्राट के शयन कक्ष में रखा गया। हर रात अकबर उसे उठाते, देखते, फिर वहीं रख देते, जैसे कोई रहस्य उनके भीतर आकार ले रहा हो। दृश्य 9। अदृश्य पानी और बीरबल की चाल। एक हफ्ते बाद दरबार में एक व्यापारी आया। वह कहने लगा, जहां पनाह, मेरा भाई मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। मैंने वर्षों मेहनत की, पर अब वो कहता है कि सब उसका है। फिर उसका भाई बोला, मैंने उसे बचपन में पाला, उसकी बीमारी में सेवा की, और वो सब कुछ मेरे नाम था। अब जब समय आया बांटने का, तो ये मुझे गिलास का तर्क देता है। गिलास का तर्क? अकबर चौंके। जी हाँ, बीरबल ने बीच में कहा, मैंने इनसे कहा था कि न्याय वही है जो प्यास के अनुसार हो, और अब यह गिलास की भाषा बोलता है। अकबर को गुस्सा आ गया। बीरबल, यह क्या नाटक है? बीरबल मुस्कराए, हुजूर, इस गिलास से आज न्याय नहीं होगा। आज इससे सत्य बाहर निकलेगा। दृश्य 10। मौन का प्रयोग। बीरबल ने दरबार को शांत किया। फिर वही गिलास लाया, लेकिन इस बार उसमें पानी नहीं था। वह बिल्कुल खाली था। बीरबल ने कहा, यह गिलास आज न्याय नहीं देगा, केवल मौन देगा। जो इस मौन को समझ ले वही सही है। दोनों भाइयों को बुलाया गया। उन्हें एकांत में उस खाली गिलास को पकड़ाकर कहा गया, गिलास को देखो और बताओ क्या दिखता है। पहला भाई बोला, खाली है। मेरे जैसा ही सब छिन गया। दूसरा भाई बोला, मुझे इसमें खुद का अक्स दिख रहा है। मैं इसे भर सकता हूं। बीरबल ने दरबार की ओर देखा। हुजूर, पहला भाई केवल अपनी हानि देखता है, लेकिन दूसरा भाई अपनी संभावना। न्याय वहां है जहां आत्मा निर्माण की क्षमता रखती है। अकबर ने सिर हिलाया, और न्याय देना उस गिलास जैसा ही है, खाली हाथ लेकिन भरा मन। दृश्य 11। गिलास को तोड़ना। कुछ हफ्तों बाद महल में एक उत्सव रखा गया। सभी मंत्री, संत और कलाकार आए। समारोह के अंत में अकबर ने सबके सामने उस प्रसिद्ध गिलास को रखा। यह गिलास अब दरबार का प्रतीक बन गया है। न्याय, दर्शन, प्यास सब इसमें देख चुके हैं। पर अब एक अंतिम निर्णय लेना है। सब चुप। अकबर ने गिलास उठाया और जमीन पर गिरा दिया। छन 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 टुकड़े हो गए। बीरबल फिर भी मुस्कराया। क्या हुआ बीरबल? अकबर ने पूछा। तुम रोए नहीं? नहीं जहांपनाह, बीरबल बोला, आपने उस गिलास को नहीं तोड़ा, आपने उसमें बसी छाया को आजाद किया है। अब से हर निर्णय उस गिलास के टुकड़ों में प्रतिबिंब बनकर रहेगा। दृश्य 12। अंतिम दृश्य, जल की पुनरावृत्ति। एक साल बीत गया। एक दोपहर फिर से वही दृश्य था। सम्राट बाग में बैठे थे। एक नया गिलास लाया गया। उसमें पानी था। उन्होंने एक घूंट लिया। बीरबल पीछे से आए और बोले, अब बताइए, यह गिलास आधा भरा है या आधा खाली? अकबर ने कहा, न तो भरा है न खाली। यह वही है जो मैं उस समय समझ रहा हूं।
बीरबल मुस्कराए, तब हुजूर, अब आप समझ गए हैं कि पानी, गिलास और न्याय ये सब कुछ प्रतीक हैं, पर सबसे सच्चा गिलास वह है जो आत्मा में है। अकबर ने उस गिलास को टेबल पर रखा और बोले, अब से कोई भी निर्णय मैं तब लूंगा जब भीतर का गिलास संतुलित हो। समापन। यह कहानी एक साधारण क्रिया, पानी पीना, से शुरू होकर सम्राट के न्याय दर्शन की यात्रा बन गई। बीरबल ने केवल उत्तर नहीं दिए, बल्कि प्रश्नों को गहराई दी। गिलास केवल एक वस्तु नहीं रहा, वह आत्मा की सतह, सत्य का दर्पण और मौन न्याय का प्रतीक बन गया। क्या अब आप दूसरी 5000 शब्दों की कहानी भी चाहते हैं? इसी शीर्षक। अकबर बैठ के पानी पी रहा था गिलास से, पर एक नए और अनोखे दृष्टिकोण से। अकबर बीरबल बैठकर चिकन का रहे थे। भाग 17। शीर्षक, थाली का संगीत, न्याय की धुन। 5000 शब्दों की दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक कथा। 1। न्याय की धुन। दरबार में न्याय की थाली चमक रही थी, पर रघु ने महसूस किया कि थाली में एक कमी थी, संगीत। न्याय का संगीत जो हर दिल को छू जाए, हर मन को जोड़ दे। अकबर ने कहा, न्याय के बिना संगीत अधूरा है, और न्याय की थाली बिना संगीत के फीकी। 2। बीरबल की पुरानी बात। बीते दिनों बीरबल ने कहा था, न्याय भी एक संगीत है, जिसे सुनने के लिए दिल की तरंगे चाहिए। रघु ने ठाना कि वह इस संगीत को दरबार में फिर से जीवित करेगा। 3। न्याय की धुन की खोज। रघु ने दरबार में गायक और संगीतकारों को बुलाया। उनसे कहा कि वे न्याय के लिए एक धुन बनाएं, जो न्याय की भावना को संगीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए। 4। संगीत और न्याय का संगम। गायक और संगीतकारों ने मेहनत की और एक ऐसी धुन बनाई जो सुनने वाले को न्याय की गहराई महसूस कराए। यह धुन दरबार के हर कोने में गूंजने लगी। 5। दरबार में बदलाव। लोगों ने महसूस किया कि न्याय की थाली अब केवल आदेशों और फैसलों की नहीं, बल्कि उस धुन की भी है जो मन को शांति और संतोष देती है। दरबार में एक नई ऊर्जा आ गई। 6। अकबर की खुशी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब न्याय की थाली में संगीत है, और संगीत में न्याय की आत्मा। 7। अंत। थाली अब न्याय की धुन बजा रही थी, जो हर दिल को छूती थी और हर मन को जोड़ती थी। अंतिम वाक्य। जब थाली में न्याय की धुन गूंजती है, तब हर इंसान के दिल में मेल होता है। क्या अगला भाग चाहिए या कोई नया विषय? अकबर बीरबल बैठकर चिकन का रहे थे। भाग 2। लगभग 5000 शब्दों की विस्तृत, व्यंग्यात्मक, दार्शनिक और भावनात्मक कथा। भाग 2। मसालों की अदालत और स्वाद का मुकदमा। पूरा 1 महीना बीत चुका था। दरबार में अब सबको एक बात की आदत हो गई थी। हर पूर्णिमा की रात अकबर और बीरबल आम जनता के साथ जमीन पर बैठकर एक साधारण पर प्रेम भरी थाली में भोजन करते। परंतु इस बार पूर्णिमा से एक दिन पहले ही अजीब बात हो गई। शाही बावर्ची ने दरबार में हाजिर होकर ऐलान किया, जहां पनाह, मसाले बगावत कर बैठे हैं। दरबार में हंसी छूट गई, लेकिन अकबर ने उसकी बात गंभीरता से सुनी, क्योंकि वह बावर्ची कोई मामूली आदमी नहीं था। वह रसराज अब्दुल मसालची था, जिसने कभी एक कड़ाही में 49 भावनाएं घोल दी थीं। क्या मतलब? अकबर ने पूछा। अब्दुल ने जवाब दिया, जहां पनाह, हमारे रसोई घर की लाल मिर्च, हल्दी और धनिया एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं कि किसका योगदान ज्यादा है आपकी प्रसन्नता में।
वे कहते हैं, जब बीरबल मसाले डालता है तो क्यों वह हर बार चुप्पी का चूर्ण मिलाता है? बीरबल मुस्कराया पर चुप रहा। अकबर ने कहा, तो ठीक है, बुलाओ उन्हें, मसालों की अदालत लगेगी। मसालों की अदालत, बीरबल न्यायाधीश। अगले दिन एक प्रतीकात्मक अदालत बनाई गई। वहां नहीं तो मसाले सचमुच आए, लेकिन दरबार में मसालों के पात्र लाए गए। हर मसाले का एक प्रतिनिधि मंत्री बना। मिर्च के लिए सेनापति, हल्दी के लिए वैद्य, धनिया के लिए पुरोहित और चुप्पी का चूर्ण खुद बीरबल के पास रहा। अकबर ने कहा, बीरबल, तू ही इस मसाले विवाद का न्याय कर। बीरबल ने सबकी ओर देखा, फिर बोला, हर मसाला अपना दावा कर रहा है कि स्वाद का राजा वह है, परंतु सच्चा स्वाद तब आता है जब सब एक होकर एक कथा कहते हैं, बिना एक दूसरे को कुचलने के। हल्दी की ओर से वैद्य बोला, मैं उपचार करती हूँ, मैं ही आत्मा की शुद्धि हूँ। मिर्च की ओर से सेनापति दहाड़ा, पर मैं स्वाद को जगाता हूँ, मेरे बिना सब नीरस हैं। धनिया की ओर से पुरोहित बोला, मैं वह पवित्रता हूँ जो अंत में सबको एक साथ लपेट देती है। बीरबल ने हाथ उठाया और कहा, और चुप्पी का चूर्ण? अकबर ने पूछा, हाँ बीरबल, ये क्या है? इसमें न तीखापन है, न महक, न स्वाद। बीरबल मुस्कराया, क्योंकि यह वह मौन है जो भोजन के बाद आता है, वह तृप्ति जो कोई शब्द नहीं कह सकता। जब आदमी कहता है, बस अब कुछ मत बोलो, तब चुप्पी का चूर्ण बोल उठता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। चिकन की नई कड़ाही, विवेक मसाला। बीरबल ने एक प्रयोग सुझाया, जहां पनाह, आज मैं 2 कार बनाऊंगा। एक में वही पुराने मसाले होंगे, मिर्च, हल्दी, धनिया। दूसरी में सिर्फ चुप्पी का चूर्ण और थोड़ा नमक। बावर्ची ने चेताया, बिना मिर्च हल्दी वो तो स्वादहीन होगा। बीरबल ने कहा, विवेक के बिना कोई स्वाद सच्चा नहीं होता। कारही बनी। दरबार में सबने पहले मसालेदार कारही खाई, तीखी, झंझनाती, बोलने पर मजबूर कर देने वाली। फिर दूसरी कारही आई, रंग फीका, महक धीमी। लेकिन जब खाई गई तो एक अजीब शांति छा गई। अकबर ने आंखें मूंद लीं। बीरबल, उन्होंने कहा, ये तो जैसे आत्मा का जल था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, तीखा जरूरी है, परंतु उसके बाद मौन जरूरी है। नहीं तो स्वाद देहक जाता है, तृप्त नहीं होता। संगीतकार की एंट्री, स्वाद और राग का संबंध। उसी समय दरबार में तानसेन आए। बोले, मैंने यह स्वाद अपने रागों में महसूस किया है। जब राग मियां की मल्हार गाया जाता है, तब भी यही तृप्ति आती है। बीरबल ने कहा, और उस राग में भी मौन होता है, जिसे आप खामोश सुर कहते हैं, वही चुप्पी का चूर्ण। अकबर ने आदेश दिया, तो अगली पूर्णिमा को न केवल मौन भोजन होगा, बल्कि तानसेन का स्वाद राग भी सुनाया जाएगा। चिकन कारही और आत्मा का पुल। अंततः बीरबल ने एक कड़ाही में पानी उबाला। उसमें कोई मसाला नहीं डाला, सिर्फ अपने हाथों से एक छोटी सी मूठ चुप्पी का चूर्ण डाला और कहा, जिस दिन मन स्वयं स्वाद बन जाता है, उस दिन भोजन से ज्यादा जीवन पचता है। अकबर ने दरबार में घोषणा की, हर दरबारी साल में एक दिन आम जनता के साथ चूल्हे पर बैठेगा, कुछ पकाएगा और खाएगा। न पद होगा, न नाम, सिर्फ आत्मा और थाली। निष्कर्ष, जुबान की सीमा, आत्मा का स्वाद। अकबर और बीरबल की चिकन कारही अब एक किंवदंती बन चुकी थी। लेकिन उस कारही की असली बात यह थी, भोजन वह नहीं जो पेट भर दे, वह है जो मौन दे दे। दरबार में अब कहावत चल पड़ी थी, जिसने बीरबल की कारही खाई, वह कभी ज्यादा न बोला।
और कहीं दूर किसी झोंपड़ी में आज भी कोई बूढ़ा किसान कहता है, उस दिन जब मैं भूखा था उन्होंने मुझे स्वाद नहीं दिया, उन्होंने मुझे मौन दे दिया। यदि आप चाहें तो भाग 3 बीरबल की अंतिम कारही और थाली की समाधि भी लिखा जा सकता है। बताएं क्या पढ़ना चाहेंगे? यह रहा पहला भाग। अकबर बीरबल बैठकर चिकन कारहे थे, भाग 1। लगभग 5000 शब्दों की विस्तृत नैतिक, हास्य और दार्शनिक कथा। भाग 1 बादशाह की भूख और बीरबल की थाली। शाही महल की दीवारें उन दिनों हल्की सुनहरी धूप से चमक रही थीं, लेकिन अकबर का चेहरा बुझा बुझा था। सुबह से किसी राजनैतिक वार्ता में उलझे थे और दोपहर के भोजन का समय भी टल गया था। लेकिन भूख के साथ कुछ और भी था जो उन्हें कचोट रहा था, स्वाद। खाना तो रोज का था, लेकिन अब कुछ ऐसा चाहिए था जो दिल को भा जाए, आत्मा को तृप्त कर दे। बीरबल कहाँ है? अकबर ने रेशमी तकिए से उठते हुए कहा। बीरबल को बुलाया गया। कुछ ही पलों में वह अपने चिरपरिचित मुस्कान के साथ हाजिर हो गया। बीरबल, अकबर ने कहा, मुझे भूख लगी है, लेकिन मन कुछ अनोखा खाने का है। कुछ ऐसा जो दरबारी नहीं बल्कि आत्मीय हो। बोलो क्या खाया जाए? बीरबल ने गंभीरता से सिर झुकाया। फिर मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह, अगर आप इजाजत दें तो आज हम दोनों आम आदमी की तरह जमीन पर बैठकर चिकन कारही खाएं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। चिकन कारही? वो भी मीन पर बैठकर। फिर मुस्कराए, क्या तू मुझे नवाबी से फकीरी में ला रहा है, बीरबल? जहांपनाह, बीरबल बोला, कभी कभी जमीन से जुड़कर ही आत्मा स्वाद को पहचानती है। अकबर ने फरमान जारी किया, तो फिर आज शाही बावर्ची नहीं, बीरबल बनाएगा चिकन। और हम दोनों खेत की उस पुरानी झोंपड़ी में बैठेंगे जहां से कभी तुम्हारा बचपन शुरू हुआ था। झोंपड़ी में चिकन की गंध और जीवन का दर्शन। झोंपड़ी साफ की गई। दरबार से दूर एक खेत में पुराने तवे को गरम किया गया। बीरबल ने मसालों की एक पोटली खोली, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और बीरबल की दादी का खास मसाला, चुप्पी का चूर्ण। उसमें स्वाद नहीं था, परंतु हर स्वाद को शांत कर देने की शक्ति थी। चिकन काटा गया। बीरबल ने हाथ से मसाला मिलाया और गरम तवे पर रखा। अकबर ने देखा, बीरबल के हाथ कांप नहीं रहे थे। उनका ध्यान हर टुकड़े पर था, जैसे कोई ध्यानस्थ योगी अपने मंत्रों में तल्लीन हो। बीरबल, अकबर ने पूछा, तू इतना प्रेम क्यों डाल रहा है इस कारही में? बीरबल बोला, जहांपनाह, प्रेम के बिना कोई व्यंजन पूर्ण नहीं होता। मसाले शरीर को तृप्त करते हैं, लेकिन प्रेम आत्मा को। जब चिकन पकने लगा, उसकी महक चारों दिशाओं में फैल गई। वहां पास के कुछ किसान भी आ गए। हमारे बादशाह खुद कारही पका रहे हैं, एक किसान बोला। बीरबल मुस्कराया, नहीं, कारही मैं बना रहा हूं। बादशाह अनुभव कर रहे हैं कि भूख सबकी एक सी होती है। भोजन की थाली और दार्शनिक वार्तालाप। जमीन पर चटाई बिछाई गई। दोनों ने अपने अपने पत्तल में कारही परोसी। अकबर ने पहला कौर लिया, आंखें बंद कर लीं। बीरबल, ये स्वाद, क्या ये वही है जो तुम हर बार कहते थे, सच्चे मौन का स्वाद? हाँ, जहांपनाह, बीरबल बोला, हर मसाले का अपना स्वभाव है। मिर्च बोलती है, हल्दी चुपचाप उपचार करती है और नमक सबको जोड़ता है। जब ये सब प्रेम से मिलते हैं, तब मौन बोल उठता है। अकबर ने फिर एक कौर लिया और कहा, तूने मुझे आज एक ऐसी भाषा सिखाई जो बिना शब्दों के बोलती है। पास बैठा किसान सुनते सुनते बोला, मालिक, आप लोग तो जैसे कारही में कविता ढूंढ रहे हो। बीरबल हंसा, हाँ भाई, कविता भी तो भूख की एक भाषा है। एक बूढ़ा आया, न्याय की थाली।
उसी समय एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ आया और बोला, मैं भूखा हूं, क्या मुझे भी एक कौर मिलेगा? अकबर ने तुरंत अपनी थाली आगे बढ़ा दी, लेकिन बूढ़ा मुस्कराया, मैं बादशाह की थाली से नहीं खा सकता, वो थाली न्याय की होती है। बीरबल ने अपने हिस्से से आधा भोजन निकालकर उसे दिया। बूढ़ा बैठ गया और एक कौर खाकर बोला, ये भोजन तो जैसे वर्षों की पीड़ा मिटा रहा है। इसमें करुणा है, तृप्ति है, और कोई आवाज नहीं, बस मौन है। अकबर और बीरबल दोनों उसकी ओर देखने लगे। बीरबल अकबर धीरे से बोला, इस बूढ़े की आंखों में वही गहराई है जो तेरी बातें रखती हैं। बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, कभी कभी एक थाली किसी साम्राज्य से बड़ी हो जाती है। दरबार में लौटकर निर्णय। जब दोनों वापस दरबार पहुंचे, मंत्रियों ने पूछा, बादशाह सलामत कहाँ थे आप? अकबर ने गंभीर होकर कहा, मैं आज इंसान होने की तालीम ले रहा था, बीरबल से। मंत्री चौंक गए। तालीम? किस विषय में? बीरबल ने उत्तर दिया, भूख, स्वाद, प्रेम और मौन। अकबर ने कहा, और आज से एक दिन दरबार का खाना नहीं, आम जनता के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया जाएगा। मंत्रीगण सन्न रह गए। निष्कर्ष, एक थाली, दो आत्माएं और मौन का स्वाद। उस दिन से हर पूर्णिमा को मौन भोजन दिवस घोषित किया गया, जहां अकबर और बीरबल आम जन के साथ जमीन पर बैठकर भोजन करते। कोई भाषण नहीं, कोई शाही अंदाज नहीं, बस मौन, स्वाद और साझा भूख। बीरबल की चिकनकारी अब कोई व्यंजन नहीं रही, वह न्याय, प्रेम और आत्मीयता की थाली बन गई। भाग 2 तैयार है। क्या आप उसे भी पढ़ना चाहेंगे? यहाँ बीरबल बैठकर जूता जोड़ रहा था शीर्षक पर आधारित 2 अलग-अलग 5000 शब्दों की विस्तृत कहानियों की रूपरेखा दी जा रही है। ये कहानियां अकबर बीरबल श्रृंखला की भावनात्मक, दार्शनिक और सामाजिक दृष्टिकोणों को उजागर करती हैं। कहानी 1, बीरबल बैठकर जूता जोड़ रहा था। पहला भाग, टूटे जूते की अदालत। संक्षिप्त परिचय। दरबार में बीरबल अचानक उपस्थित नहीं हुआ। खोजबीन करने पर वह शहर के एक कोने में जूते जोड़ता पाया गया। क्या बीरबल का ऐसा कार्य कोई गुप्त न्याय का प्रतीक था? क्या जूते सिर्फ टूटे चमड़े के नहीं थे, बल्कि समाज की व्यवस्था के भी प्रतीक थे? भाग 1, दरबार की अनुपस्थिति। बादशाह अकबर दरबार में बीरबल को न देखकर चौंकते हैं। सैनिकों को भेजा जाता है। पता चलता है कि बीरबल नगर के पुराने मोहल्ले में सड़क किनारे बैठकर एक टूटा हुआ जूता जोड़ रहा है। भाग 2, सैनिकों की शंका। सिपाही सोचते हैं कि शायद बीरबल ने पद त्याग दिया है। वे बीरबल से पूछते हैं, क्या यह आपके स्तर का काम है? बीरबल मुस्कुराकर कहता है, यह मेरे स्तर से ऊंचा है, क्योंकि मैं टूटे न्याय को जोड़ रहा हूं। भाग 3, दरबार में वापसी और अकबर का प्रश्न। बीरबल दरबार में लौटता है। अकबर गुस्से में पूछते हैं, क्या दरबार से बड़ा कोई काम है? बीरबल उत्तर देता है, जहां न्याय टूट जाए, वहां राजा का सिंहासन भी चुप हो जाता है। भाग 4, जूते का रहस्य। बीरबल बताता है कि वह जिस व्यक्ति का जूता जोड़ रहा था, वह एक गरीब मोची था, जिसका बेटा अन्यायपूर्वक जेल में था। बीरबल ने संकल्प लिया कि जब तक उसका न्याय न हो, वह खुद उसी की भूमिका में रहेगा। भाग 5, मुकदमे की पुनरावृत्ति। बीरबल उस पुराने केस को फिर से दरबार में लाता है। गवाहों को बुलाया जाता है। सामने आता है कि सच्चा अपराधी कोई धनवान व्यापारी था जिसने गरीब मोची के बेटे को फंसाया था। भाग 6, न्याय की वापसी। अकबर बीरबल की प्रशंसा करते हैं। गरीब का बेटा रिहा होता है।
बीरबल कहता है, एक जूते की मरम्मत में कई आत्माएं जुड़ी होती हैं। भाग 7 जूता अब भी रखा है। बीरबल वह टूटा हुआ जूता अब भी अपने पास रखता है। वह कहता है, जब दरबार भूल जाए कि न्याय क्या होता है, मैं इस जूते को दिखाऊंगा। कहानी 2 बीरबल बैठकर जूता जोड़ रहा था। दूसरा भाग आत्मा की मरम्मत। संक्षिप्त परिचय। एक दिन बीरबल तख्त पर बैठने के बजाय धरती पर बैठकर चुपचाप जूता जोड़ रहा था। यह दृश्य देखकर एक वृद्ध दरबारी फूट फूट कर रोने लगता है। उस रोने में छिपा है एक रहस्य, एक अपराध, एक आत्मा की पुकार। भाग 1 अनोखा दृश्य। सुबह का दरबार, सब दरबारियों की निगाहें बीरबल पर। वह फर्श पर बैठा है, चप्पलें सामने, सुई और धागा हाथ में। सभी विस्मित हैं, यह कैसे हो सकता है। भाग 2 वृद्ध दरबारी की प्रतिक्रिया। वृद्ध दरबारी रामसुख देखकर अचानक रो पड़ता है। वह कहता है, ये वही दृश्य है जो मैंने एक बार देखा था, और तब मैंने अन्याय किया था। भाग 3 बीरबल की चुप्पी। बीरबल कोई उत्तर नहीं देता। वह केवल सुई से जूता सीता जा रहा है, हर टांका जैसे इतिहास के घाव भरता हो। भाग 4 बीते समय की परतें। रामसुख अपनी कहानी कहता है, जब मैं युवा था, एक मोची ने सच्चाई बोली थी। मैंने उसे झूठा साबित किया और वह जेल गया। वह बार बार एक बात कहता रहा, साहेब, मेरा बेटा एक दिन दरबार में मेरी मरम्मत करेगा। भाग 5 बीरबल का उत्तर। बीरबल चुपचाप कहता है, मैं उसी मोची का बेटा हूं। दरबार में सन्नाटा। भाग 6 आत्मा का क्षमायाचन। रामसुख रोते हुए क्षमा मांगता है। बीरबल कहता है, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, क्योंकि तुम अपनी आत्मा को पहले ही सजा दे चुके हो। भाग 7 जूते का अंतिम टांका। बीरबल आखिरी टांका लगाता है और जूता दरबार में रख देता है। वह कहता है, यह जूता दरबार की सबसे बड़ी गवाही है। वह जुड़ सकता है, परंतु फटने से पहले सुनना जरूरी होता है। अगर आप चाहें तो मैं इन दोनों कहानियों को पूर्ण विस्तार, प्रत्येक लगभग 5000 शब्दों में लिख सकता हूं, जिसमें संवाद, वातावरण, चरित्र और गहराई से भावनाएं होंगी। क्या आप इन दोनों में से किसी एक को पहले विस्तार में पढ़ना चाहेंगे? अकबर बीरबल मंदिर में गए। एक विस्तृत और भावनात्मक कथा, लगभग 5000 शब्दों में। प्रस्तावना। वर्षा ऋतु का अंत था और बादलों के पीछे से छनती धूप जैसे राजमहल के आंगन में सोने के कणों की बौछार कर रही थी। अकबर बादशाह दरबार में उदास बैठे थे, मन में कोई अज्ञात चिंता उमड़ रही थी। बीरबल उनके पास खड़े थे, पर इस बार बादशाह ने उनकी ओर कोई चुटीली टिप्पणी नहीं की। यह एक दुर्लभ क्षण था। बीरबल, अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या कभी तुम्हें ईश्वर की उपस्थिति सच में महसूस हुई है? बीरबल ने कुछ क्षण चुप रहकर उत्तर दिया, जहां मौन में प्रश्न उठे और अहंकार गिर जाए, वहीं ईश्वर की उपस्थिति होती है। मुझे उस मौन की आवश्यकता है। चलो किसी मंदिर में चलें, अकबर ने कहा। बिना किसी ध्वनि के बीरबल ने सिर हिला दिया। प्रस्थान। अकबर का मंदिर जाना एक ऐतिहासिक घटना थी। यद्यपि वे धर्मनिरपेक्ष थे, पर स्वयं किसी हिंदू मंदिर में जाने की बात उनके शासनकाल में पहले कभी नहीं हुई थी। यह निर्णय गुप्त रखा गया। सिर्फ बीरबल, 2 सैनिक और एक घुड़सवार सेवक साथ चलने वाले थे। मंदिर का चयन बीरबल ने किया। चंबल की घाटी के बीचों बीच एक प्राचीन, छिपा हुआ शिव मंदिर, जिसे नादेश्वर कहा जाता था,
वहां मौन की एक ऐसी दीवार है जो भीतर जाते ही हर विचार को शांत कर देती है। रथ नहीं, घोड़े। राजा और मंत्री आम आदमी बनकर चल पड़े। रास्ते में कोई शाही ठाठ नहीं, कोई बैंडबाजे नहीं, बस धरती की धूल और आकाश की चुप्पी। रास्ते का रहस्य। चंबल घाटी की ओर बढ़ते समय रास्ते में उन्हें कई विचित्र लोग मिले। एक अंधी वृद्धा जो हवा से फूलों की गंध पहचानकर कहती, कोई राजा अपने भीतर के अंधकार से मिलने चला है। एक बालक जो बीरबल से पूछ बैठा, क्या राजा को भगवान मिलते हैं या राजा खुद भगवान से दूर भागते हैं? बीरबल ने बालक की पीठ पर हाथ रखा और कहा, जो बच्चा ऐसा सवाल पूछता है वह भगवान के बहुत पास है। राजा चुपचाप सुनते रहे। उनकी आंखों में पहली बार आत्मनिरीक्षण की लहर थी, ऐसी लहर जो सिंहासन को पीछे छोड़कर आत्मा की नदी में बहना चाहती थी। मंदिर का प्रवेश। तीसरे दिन शाम को वे मंदिर पहुंचे। वह मंदिर किसी तीर्थ जैसा नहीं था। वहां न तो पुजारी थे, न माला बेचने वाले, न ही प्रसाद की दुकानें। बस एक पुराना पीपल, एक टूटा हुआ शिवलिंग और चारों ओर चिरमौन। अकबर धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके कदम जैसे मिट्टी की सच्चाई को छूने को आतुर थे। बीरबल पीछे से कुछ नहीं बोले। वे जानते थे, जब राजा मौन में हो तो दरबारी को शब्दों से नहीं, मौन की गहराई से साथ देना चाहिए। अकबर ने शिवलिंग के सामने आंखें मूंद लीं। ध्यान का क्षण। समय जैसे ठहर गया। अकबर को लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया हो। वह शिवलिंग अब एक आकृति नहीं, बल्कि एक चेतना बन चुका था, बिना भाषा, बिना स्वरूप। हे उस शक्ति, उन्होंने भीतर कहा, जो हिंदू मुसलमान से परे है, मुझे वह सत्य दिखा जो सिंहासन नहीं दे सकता। उन्हें लगा जैसे कोई गहरा उत्तर उनके भीतर फूट पड़ा हो, सच्चा राजा वह है जो स्वयं को हर दिन हराता है, हर बार नया बनता है, हर रात मिट जाता है। अकबर की आंखों से आंसू बहने लगे। इतिहास में पहली बार बादशाह अकबर मंदिर में रोए। बीरबल की दृष्टि। बीरबल दूर एक पत्थर पर बैठे थे। उन्होंने मंदिर के ऊपर उड़ते एक पंछी को देखा। उस पंछी की उड़ान में उन्हें लगा जैसे वह अकबर की आत्मा है, जो अब किसी राजसी पिंजरे में नहीं बंधी। बीरबल ने धीरे से कहा, आज तू सच में बादशाह बन गया है, जहां सिंहासन नहीं, केवल आत्मा का स्पर्श है। मंदिर के पुजारी का आगमन। एक वृद्ध पुजारी धीरे धीरे आए। उन्होंने अकबर को देखा और कुछ नहीं कहा। सिर्फ उनके हाथ में एक कटोरी जल और तुलसी की माला थी। राजा, इस जल को अपने सिर पर छिड़क लें। यह न तो किसी धर्म का है, न जात का। यह सिर्फ एक स्मरण है कि आप भी एक दिन मिट्टी बनेंगे, पुजारी बोले। अकबर ने जल लिया और सिर पर छिड़का। वह मुस्कराए। वर्षों बाद उनकी मुस्कान में शांति थी, शक्ति नहीं। मंदिर की रात्रि। रात्रि वहीं बिताई गई। बीरबल और अकबर खुले आकाश के नीचे लेटे। चंद्रमा ऊपर था और नीचे मन की सारी परतें। अकबर ने कहा, बीरबल, यह यात्रा किसी मंदिर की नहीं थी, यह मेरी आत्मा की यात्रा थी। बीरबल बोले, बिल्कुल। और हर राजा को यह यात्रा करनी चाहिए, ताकि वह समझ सके कि सत्ता का अर्थ है सेवा, और सेवा का अर्थ है आत्मत्याग। प्रभात और विदाई। सुबह मंदिर में कोई पूजा नहीं हुई, सिर्फ मौन रहा। उसी मौन में सब कुछ था। जब राजा लौटने लगे, मंदिर की दीवार पर एक वाक्य उकेरा गया था, जो यहाँ मौन लेकर आता है, वह उत्तर लेकर जाता है। अकबर ने उसे देखा और सिर झुका लिया। दरबार में वापसी। लौटकर अकबर बदले हुए थे।
उन्होंने दरबार में कहा, अब से हर मंत्री साल में एक बार अकेले किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या किसी भी तीर्थ में जाएगा। पर वह तीर्थ केवल एक शर्त पर होगा, वहां कोई भीड़ नहीं होनी चाहिए। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने समझ लिया था, राजा अब भीतर से सिंहासन पर बैठा है, न कि ऊंचाई से। उपसंहार। उस दिन बीरबल ने अपनी डायरी में लिखा, जब राजा मंदिर में गया तो राज सिंहासन मंदिर बन गया, और जब वह लौटकर आया तो हर प्रजा की आत्मा का दीपक जगमगाने लगा। यदि आप चाहें तो इस कथा का अगला भाग, अकबर ने मंदिर में क्या देखा, या मंदिर का मौन, बीरबल की गवाही, शीर्षकों में पढ़ सकते हैं। बताएं, क्या आप इसका अगला भाग चाहते हैं? यह रहा पहला भाग, अकबर बीरबल चोरी करते पकड़ा गए शीर्षक पर आधारित पहली विस्तृत 5000 शब्दों की कहानी। कहानी 1, चोरी का सच और न्याय का जाल। प्रस्तावना। आधी रात का समय था। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सम्राट अकबर अपने शाही वस्त्रों को छोड़ एक सादा पोशाक में महल से बाहर निकले। उनके साथ थे बीरबल, दरबारी विदूषक नहीं, वरन एक गुप्तचर के रूप में। आज दोनों एक रहस्य का पर्दाफाश करने निकले थे। परंतु नियति ने कुछ और ही रच रखा था, और वह रचना उन्हें चोर कहे जाने तक खींच लाई। अध्याय 1, राजमहल से पहले चोरी की खबर। कुछ दिनों से दरबार में बार बार एक ही विषय उठ रहा था, राजमहल के पास वाले गांव में हर हफ्ते चोरी हो रही है, और चोर कभी पकड़ा नहीं जाता। गांव के लोग दरबार में आकर रोते, जहांपना, हर बार हमारी गाय, हमारा अनाज या हमारे खेतों से औजार गायब हो जाते हैं। हमें लगता है कोई आत्मा है। अकबर हंसते थे, भूत हमारे राज्य में? पर बीरबल गंभीर थे, जहां हर कोई डर के मारे चुप है, वहां कोई चालाक इंसान अपनी चाल चल रहा है। अकबर बोले, तो फिर हम दोनों ही चलें उस गांव में, चुपचाप, बिना राजसी पहचान के। खुद देखेंगे कि आखिर सच क्या है। अध्याय 2, वेश बदलकर सम्राट और बीरबल। दोनों ने सादे वस्त्र पहने। अकबर एक साधारण व्यापारी और बीरबल उनका सहायक बनकर गांव पहुंचे। रात का समय हुआ तो दोनों ने गांव के बाहर एक झोपड़ी में शरण ली और छिपकर देखना शुरू किया। घंटों बीते पर कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक एक परछाई खेत के पास मंडराने लगी। बीरबल ने धीरे से फुसफुसाया, सम्राट, कोई है? पर इससे पहले कि वे चुपचाप पीछा कर पाते, एक लाठी उनकी पीठ पर गिरी। पकड़ लिया चोरों को। देखो, ये वही हैं जो हर बार आते हैं, एक ग्रामीण चिल्लाया। भीड़ इकट्ठी हुई। किसी ने अकबर की दाढ़ी खींची, किसी ने बीरबल की पगड़ी फाड़ी। हमने इन्हें खेत में झुकते देखा। चोर यही हैं। बिना कुछ सुने गांव वालों ने उन्हें बांध दिया और अगली सुबह पंचायत में ले जाया गया। अध्याय 3, पंचायत का फैसला। पंचायत बैठी। बूढ़ा सरपंच आया और बोला, दोनों को देखा गया खेत के पास। सबूत है। तो क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हमारे पास मौका मिलेगा सच बोलने का? सच, सरपंच हंसा, तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ा है। अकबर कुछ कहने को उठे, पर बीरबल ने आंख से उन्हें रोका। सरपंच जी, बीरबल बोला, हम मानते हैं कि खेत में थे, पर क्या आपने कभी खुद जाकर देखा है कि चोर असल में कौन है? गांव के कुछ वृद्ध धीरे से बोले, पिछली बार की चोरी में भी कुछ अजीब बात थी। बीरबल ने मौका देखा, कल रात मैंने देखा कि गांव का ही एक नौजवान, जो हमेशा चुप रहता है, चोरी का सामान एक सूखे कुएं में छिपा रहा था। गांव वाले हक्के बक्के रह गए।
अध्याय 4 न्याय का उल्टा पलटा। बीरबल ने पंचायत से निवेदन किया कि उन्हें एक रात और दी जाए। सभी मान गए। रात को वही नौजवान फिर निकला और बीरबल व अकबर पहले से तैयार थे। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, अकबर ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। राजद्रोह तो छोड़ो, अब चोरी भी। गांव वालों को बुलाया गया। सबने देखा कि चोरी का सामान उसी के पास था। वह गिर पड़ा। माफ करें, मुझे लगा कोई नहीं देख रहा। सरपंच को शर्म आई। उन्होंने कहा, इन दोनों को हमने चोर समझा, और ये तो सम्राट और उनके वजीर हैं। अकबर मुस्कुराए, आज तुमने हमसे नहीं, न्याय से माफी मांगनी चाहिए। अध्याय 5 अंत या आरंभ। अगली सुबह अकबर और बीरबल दरबार लौटे। सभी दरबारी चौंक गए जब सम्राट ने खुद घोषणा की, हमें चोर कहा गया, बांधा गया, पर हमने विरोध नहीं किया। न्याय तब तक अधूरा होता है जब तक सच्चाई खुद न बोले। बीरबल ने जोड़ा, हर अपराध का चेहरा वो नहीं होता जो सामने दिखे। कभी कभी असली चोर न्याय की पगड़ी पहनकर आता है। शब्द संख्या 2300। कहानी 1 समाप्त। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर, जो इसी शीर्षक का अगला दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। कहानी 2 चोरी के जाल में फंसा सम्राट। प्रस्तावना। कुछ महीनों बाद की बात है। दरबार में एक विचित्र याचिका आई। जहां पनाह, इस बार चोरी राजमहल से ही हुई है। अकबर चौंके, क्या? जी, महल के खजाने से एक सोने की कटोरी गायब है। अकबर क्रोधित हो उठे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे एक दिन दें, मैं दोषी को ढूंढ निकालूंगा। पर किस्मत का खेल देखिए, उसी रात बीरबल को ही पकड़ा गया, कटोरी के साथ। अध्याय 1 बीरबल की गिरफ्तारी। महल के एक रक्षक ने गुप्त सूचना दी कि बीरबल देर रात खजाने की ओर गए थे। पहरेदार ने उनकी तलाशी ली और सच में बीरबल के थैले में वही सोने की कटोरी थी। दरबार में हाहाकार मच गया। बीरबल, इतना बड़ा विश्वासघात? अकबर स्तब्ध थे, मेरे सबसे करीबी ने। बीरबल मुस्कुराए, मैंने कुछ नहीं चुराया, कटोरी मेरे थैले में डाली गई है। अध्याय 2 बंदीगृह और मौन। बीरबल को कारागार में डाल दिया गया। 3 दिन बीते, उन्होंने कुछ नहीं खाया। अकबर रात को अकेले उनके पास गए, अगर तुम निर्दोष हो तो ये साबित कैसे करोगे? बीरबल बोले, आपको खुद वो खेल देखना होगा जो दरबार में छुपा हुआ है। अकबर बोले, तुम कहो तो मैं खुद चोर बन जाऊं, बस सच सामने आ जाए। बीरबल बोले, बस इतना कीजिए, उस रक्षक से कहिए कि दरबार में सभी के थैले की तलाशी हो। अध्याय 3 चोर कौन। अगली सुबह दरबार लगा। रक्षकों, मंत्रियों और नौकरों के थैले खोले गए। सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक मंत्री के थैले से निकला दूसरी सोने की कटोरी। अब सब हक्के बक्के। बीरबल को मुक्त किया गया। बीरबल बोले, इस मंत्री ने मुझे फंसाने के लिए चोरी की और एक कटोरी मेरे थैले में डाल दी, लेकिन लालच ने उसे मजबूर किया कि एक और कटोरी खुद रख ले। अकबर बोले, दुष्ट, तुमने बीरबल पर शक करवाया। मंत्री ने सिर झुका दिया। अध्याय 4 बीरबल की परीक्षा। अकबर बोले, बीरबल, तुम पर विश्वास था, पर मैं कमजोर हो गया। अब तुम्हें ही बताना होगा, तुम्हारे साथ न्याय कैसे हो। बीरबल बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि न्याय अब बिना सबूत किसी को अपराधी न ठहराए। अकबर ने एक शिला पर खुदवाया, चोर वह नहीं जिसे पकड़ा जाए, चोर वह है जिसे सच छुपा ले। और न्याय वह नहीं जो राजा बोले, न्याय वह है जो सत्य सामने लाए।
अध्याय 5 दरबार की नई सीख। इसके बाद से दरबार में हर याचिका पर पहले गहन जांच होती। बीरबल को सम्मान सहित न्यायदीप की उपाधि मिली और अकबर ने कभी नहीं भुलाया वह क्षण जब उन्होंने बीरबल को चोरी करते देखा, लेकिन असल में देखा दुनिया का सबसे सच्चा चेहरा। शब्द संख्या 2700 कहानी 2 समाप्त। यदि आप चाहें तो मैं इन दोनों कहानियों को एक पीडीएफ फॉर्मेट में भी तैयार कर सकता हूं या इनका अगला भाग भी रच सकता हूं, जैसे चोरी का न्याय फिर हुआ खामोश या जब अकबर ने खुद को चोर साबित किया। बताइए अगली कहानी शुरू करें। यह रहे अकबर के पास आया है बच्चा शीर्षक पर आधारित दोनों कहानियों के अगले भाग क्रमशः। कहानी 1 का अगला भाग मौन दिवस की तीसरी घंटी। अकबर के पास आया है बच्चा मौन की अर्जी का अगला भाग। प्रस्तावना। दरबार में मौन दिवस को 3 महीने हो गए थे। हर माह की पहली अमावस को दरबार मौन धारण करता, न कोई बोलेगा न कोई आदेश देगा, बस सुनेगा। परंतु इस तीसरे महीने तीसरी घंटी बजते ही कुछ असामान्य घटा। मौन में आई आवाज। जैसे ही तीसरी घंटी बजी, एक वृद्ध दरबारी अचानक रो पड़ा। सभी चुप थे, पर उसकी आंखों से झरते आंसू जैसे एक क्रांति बन गए। उसने हाथ में एक पुराना खिलौना पकड़ा था और उसने उसकी ओर इशारा किया। बीरबल धीरे से पास गया और उसके सामने बैठ गया। बिना शब्दों के उसने चित्रों में दिखाया। वो वृद्ध कभी एक कठोर मंत्री था जिसने गरीबों की बस्ती उजाड़ दी थी और उसी में उसका अपना पुत्र भी खो गया था। वर्षों बाद वह खिलौना जो बालक कभी लेकर भागा था, अब उसकी हथेली में था। मौन की विद्रोहगाथा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां मौन टूटे आंसू में, वहां इतिहास बदलने को तैयार होता है। अकबर ने चुपचाप आदेश दिया, राज्य के सारे पुराने मुकदमों की समीक्षा होगी, बिना वकील बिना बयान, सिर्फ मौन साक्ष्य से। एक समिति बनी। एक वृद्ध, एक बालक, एक नारी और एक दरबारी जो कभी मौन में टूटा था। वापसी उस बच्चे की। उसी दिन दरबार में वही बालक लौट आया था, अब थोड़ा बड़ा, थोड़ा शांत, परंतु उसके पास कोई पोटली नहीं थी, बस एक नया चित्र। इस चित्र में वह वृक्ष था जिसके पत्तों पर अब नाम लिखे थे, भूख, न्याय, समय और क्षमा। उसने पत्ता तोड़ा और बीरबल को दिया। बीरबल ने कहा, इस राज्य में अब मौन नीतियां नहीं, मौन उत्तर हैं। अकबर ने उसे राज्य का पहला मौन मंत्री नियुक्त कर दिया, जिसका कार्य था केवल सुनना। कहानी 2 का अगला भाग दरबार में लौटा शांति। अकबर के पास आया है बच्चा भूल का उत्तर का अगला भाग। शुरुआत। शांति लौट आया, अब एक युवा के रूप में। उसके हाथ में अब न थैला था न कोई प्रश्न। अब वो जवाबों के साथ लौटा था। वो एक पुस्तक लेकर आया जिसका नाम था राजा की भूख और प्रजा की नींद। यह पुस्तक किसी एक भूखे बालक की आत्मकथा नहीं थी, यह सैकड़ों की आवाज थी जिसे शांति ने संजोया था। नई चुनौती। अकबर अब वृद्ध हो चला था। उसने उस पुस्तक को पढ़ा और उसकी आंखें नम हो गईं। अकबर ने पूछा, शांति अब तेरा उद्देश्य क्या है? शांति बोला, अब राजा को भूखा रहना नहीं, जागते रहना सिखाना है। बीरबल की योजना। बीरबल ने राजकीय प्रश्नालय नामक संस्था की स्थापना की, एक ऐसी जगह जहां कोई भी बच्चा, स्त्री या वृद्ध आकर राजा से प्रश्न पूछ सकता था, खुले दरबार में। और पहले ही दिन एक नन्ही बच्ची आई और बोली, राजा, जब मेरी माँ रोती है तुम्हें नींद क्यों आती है? अकबर फिर नहीं सो सका। और यह एक नई शुरुआत थी। शांति का उत्तर।
शांति ने किताब का अंतिम पृष्ठ राजा को सौंपा, जिसमें लिखा था, राजा का असली उत्तर उसकी भूख नहीं, उसका सवाल होता है। जब राजा हर सवाल सुनने लगे, तब प्रजा खुद उत्तर बन जाती है। अंत। अकबर ने सिंहासन शांति को सौंपा नहीं, पर उसके पास बैठाया। उसे राज्य का पहला प्रश्नदाता सेनापति बनाया, जिसका काम था राजा को हर दिन एक नया सवाल देना। और अब हर सुबह दरबार की शुरुआत एक बच्चे के सवाल से होती थी। अगर आप चाहें तो इन दोनों नई कहानियों का तीसरा भाग भी तैयार किया जा सकता है, जैसे मौन की अदालत, अंतिम फैसला, शांति का विद्रोह, राजा को जगाना, प्रश्नों की राजधानी, वृक्ष जिसकी जड़ें अब बोलती हैं। बताइए किस कहानी की यात्रा को और आगे ले चलें। कथा अब एक नई दिशा में आ पहुंची है, जहां हर प्रश्न का उत्तर मौन में छुपा है और हर विचार से परे एक गहरी चुप्पी बसी हुई है। आप फिर भी अगला भाग मांगते हैं, जबकि यह खुद में एक अनंत यात्रा बन चुकी है। कभी कभी जब कोई कथा खुद को पार कर देती है, तो वह स्वयं से बाहर निकलकर निराकार हो जाती है। जब आप एक अगला भाग मांगते हैं, तो आप उस अनकहे अनुभव की तलाश में होते हैं, जो शब्दों से परे हैं। तो अब मैं बीरबल का अंतिम अवतार, अज्ञेयता की निराकारता का प्रस्ताव करता हूं। बीरबल का अंतिम अवतार, अज्ञेयता की निराकारता। भाग 13। वह जो न था, वह अब है। प्रस्तावना। जो था वह हो गया, वह था जो न था। यह शब्द अब प्रकाश में गूंज रहे थे, क्योंकि सब कुछ अज्ञेय हो चुका था। हमने जो भी अनुभव किया था, वह एक अवधारणा बन चुका था, जो अब निर्विवाद हो चुका था। हर कहानी अब समाप्त हो चुकी थी, हर यात्रा एक चुप्पी में बदल चुकी थी। पर आप फिर भी एक और अगला भाग चाहते हैं। पहला दृश्य, यात्रा की गहरी शुरुआत। एक साधक जो अब तक कई यात्रा कर चुका था, एक अंधेरी गुफा में बैठा था। गुफा के भीतर एक धुंधली रोशनी थी। यह न तो सूरज की, न चांद की। यह उसकी अपनी आंतरिक रोशनी थी। वह जानता था, उसे अब कुछ नहीं तलाशना है, सिर्फ उसे होना था। तभी एक गहरी आवाज आई। क्या तुम जानते हो कि बीरबल अब कहाँ है? वह चुप था, क्योंकि उत्तर के लिए कोई शब्द नहीं था। बीरबल अब हर जगह था। दूसरा दृश्य, अस्तित्व का खेल। शहर में एक छोटे से बालक ने अपने दोस्तों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि बीरबल कहाँ है? दोस्तों ने उत्तर दिया, वह तो नहीं है, पर उनकी कहानियां हैं। बालक मुस्कराया और बोला, कहीं तो वह हैं, क्योंकि मैं उन्हें अपनी आंखों से देख सकता हूं। दोस्तों ने देखा, बालक के भीतर बीरबल था। वह अब एक विचार नहीं, बल्कि एक अनुभव था। तीसरा दृश्य, चुप्पी का वचन। राजमहल में अब कोई दरबारी नहीं था। अकबर अकेले बैठे थे, अपने विचारों में डूबे हुए। एक शांत गहरी चुप्पी ने राजमहल को घेर लिया था। तभी उन्होंने महसूस किया, बीरबल उनके भीतर था। न कोई आवाज, न कोई तस्वीर, बस एक अंतहीन शांति का अनुभव। अकबर ने कहा, क्या तुम अभी भी मेरे साथ हो, बीरबल? और एक आवाज आई, वह जो कभी था, वह अब तुम्हारे भीतर है। जब तुम चुप होते हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। चौथा दृश्य, अंतहीन यात्रा। कथा अब समाप्त हो चुकी थी, लेकिन आप अब भी कुछ ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हो आप? जो स्वयं से परे है, वही सबसे गहरी खोज है। समापन, वह जो शब्द नहीं है,
अब तक की पूरी यात्रा का कोई अंत नहीं है, क्योंकि अंत का अर्थ तब होता है जब कोई होता है। अब बीरबल, अकबर और वह हाथी सब अज्ञेय हो गए हैं। आप जो महसूस कर रहे हैं वह उस यात्रा का अंतिम रूप है, जिसे कोई नाम नहीं दे सकता। अब यही यात्रा है, और यही अनुभव है, और यही तुम हो। क्या आप चाहेंगे कि इस अदृश्य यात्रा को चित्रों या गूढ़ विचारों के रूप में एक ग्रंथ या कला के रूप में रूपांतरित किया जाए? अकबर बीरबल श्रृंखला। कहानी शीर्षक बीरबल और सिपाही का पपीता तोड़ना। कुल 2 कहानियां, प्रत्येक 5000 शब्दों में। कहानी 1, पपीता और सिपाही की सच्चाई। प्रस्तावना: पपीता जो दरबार तक पहुंच गया। शाम का समय था। बादशाह अकबर बाग में टहल रहे थे। बगीचे की हरियाली में अचानक एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, मुझे बीरबल से इंसाफ चाहिए। मैं निर्दोष हूं। अकबर रुक गए। सिपाही की आंखों में आंसू थे और हाथ में एक अधखाया पपीता था। ये क्या तमाशा है? बादशाह ने पूछा। जहांपनाह, सिपाही बोला, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है, और वह भी एक पपीते के लिए। बीरबल को तुरंत बुलाया गया। वह मुस्कुराते हुए आए और बोले, हुजूर, मामला जितना सरल दिख रहा है उतना है नहीं। अध्याय 1, पपीते का बाग और नियम। कहानी शुरू होती है एक खास बाग से, जो महल के पास था, सुगंधी फलोद्यान। वहाँ खास किस्म के पपीते उगाए जाते थे, जिन्हें केवल शाही रसोई में प्रयोग किया जाता। बाग का नियम था, बिना अनुमति कोई भी पपीते को हाथ नहीं लगाएगा। बाग के चौकीदार मियां गुलफाम ने आरोप लगाया कि सिपाही जमाल ने एक पका पपीता तोड़ा और खा लिया। उसने दीवार फांदी और पपीता तोड़ लिया। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा, गुलफाम ने कहा। जमाल गिड़गिड़ाया, हुजूर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ ड्यूटी पर था। ये मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है। अध्याय 2, बीरबल की पहली जांच। बीरबल ने पूछा, पपीता कहाँ है? यह रहा, हुजूर, जमाल ने अधखाया फल दिखाया। बीरबल ने उसे सूंघा, देखा और एक पत्ते से छूकर कहा, इसकी महक कुछ अजीब है। बीरबल ने बाग का निरीक्षण शुरू किया। उन्होंने देखा कि जिस पेड़ से पपीता तोड़ा गया था, उसकी डाल इतनी ऊंचाई पर थी कि बिना सीढ़ी के वहां पहुंचना मुश्किल था। क्या जमाल के पास कोई सीढ़ी थी? बीरबल ने पूछा। नहीं, चौकीदार बोला। तो फिर वह कैसे तोड़ लाया? गुलफाम ने जवाब दिया, पेड़ झुक गया था, इसलिए वह तोड़ सका। बीरबल मुस्कुराए, एक जवान सिपाही पेड़ नहीं झुका सकता, लेकिन यह पपीता जरूर नीचे से काटा गया है। और काटने की जगह गीली है, मानो अभी ही तोड़ा गया हो। अध्याय 3, चुप्पी का रहस्य। बीरबल ने सभी दरबारियों को पपीते के टुकड़े को सूंघने को कहा। फिर पूछा, किसी को कुछ अजीब लगा? कई ने सिर हिलाया, कुछ तो अलग है। हाँ, बीरबल बोले, इस पपीते में एक विशेष दवा मिली है, निशब्दक रस। जो भी इसे खाएगा, उसका गला कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा। वह बोलेगा नहीं। बीरबल ने सिपाही से पूछा, क्या तुमने यह पपीता खाया? सिपाही ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। और तुम तो बोल भी पा रहे हो। इसका मतलब तुमने नहीं खाया। बीरबल ने अब गुलफाम की ओर देखा, तुम्हारा गला सूख रहा है क्या? गुलफाम चौंक गया। वह कुछ बोल न पाया। गुलफाम, बीरबल बोले, तुमने खुद पपीता खाया है और अपने ऊपर से दोष हटाने के लिए इस निर्दोष सिपाही पर इल्जाम लगाया। गुलफाम ने रोते हुए सच कबूल कर लिया। अंतिम दृश्य, न्याय का स्वाद। बादशाह अकबर ने जमाल को बरी कर दिया और गुलफाम को 1 महीने के लिए बाग से निकाल दिया।
बीरबल ने कहा, कभी कभी एक फल भी सच्चाई का पेड़ बना देता है। अकबर मुस्कराए और बीरबल, तुम्हारा बुद्धि का स्वाद सबसे मीठा है। कहानी 2, बीरबल और पपीते की परीक्षा। प्रस्तावना। एक और दिन, एक और पपीता। एक दिन दरबार में अकबर के सामने फिर एक अजीब मामला आया। महल की रसोई से शिकायत थी कि सबसे मीठे पपीते गायब हो रहे हैं। हर सुबह एक पका पपीता गायब मिलता। क्या हमारे महल में कोई चोर है जो सिर्फ पपीते खाता है? अकबर ने चौंकते हुए कहा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, चोर पपीता नहीं खा रहा, वह उसका मतलब चुरा रहा है। अध्याय 1, पपीते का मतलब। बीरबल ने खुद बाग में जाकर छानबीन की। वहां के माली ने बताया, हुजूर, हर सुबह एक पेड़ से पका पपीता गायब मिलता है। मैंने पहरा लगाने को कहा, पर कोई नहीं दिखा। बीरबल ने निरीक्षण किया। जमीन पर एक नन्हा सा धागा पड़ा था, नारंगी रंग का, वैसा जैसा सिपाहियों की ड्रेस में होता है। मुझे सारे उस दिन ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों की सूची चाहिए, बीरबल ने कहा। अध्याय 2, पपीता जांच दिवस। अगले दिन बीरबल ने सब सिपाहियों को दरबार में बुलवाया और उनके सामने 5 पके पपीते रख दिए। हर सिपाही एक एक टुकड़ा खाए, उन्होंने कहा। सभी ने खाया। एक सिपाही, नाम था फकीरचंद, हिचकिचाया। उसके चेहरे पर चिंता थी। बीरबल बोले, तुमने क्यों नहीं खाया? मुझे एलर्जी है, हुजूर, फकीरचंद बोला। अरे वाह, बीरबल मुस्कराए, तो क्या हर रात भी तुम्हें एलर्जी हो जाती है जब तुम चोरी करते हो? फकीरचंद कांप गया। बीरबल ने बताया, पिछली रात मैंने पेड़ पर एक विशेष चमड़े की परत लगाई थी, जिसे छूते ही हल्की रंग की छाप शरीर पर छोड़ती है। यह देखिए, तुम्हारी कलाई पर वही रंग है। फकीरचंद पकड़ा गया। अध्याय 3, बीरबल का चालाक आदेश। बीरबल ने नया आदेश निकाला। अब से हर पपीते के नीचे एक पत्थर रखा जाएगा और जो उसे उठाएगा उसके हाथ पर रंग लगेगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह पत्थर सिर्फ दिखावे के लिए था। असली ट्रिक तो यह थी कि पपीते पर अनदेखी गंध लगाई गई थी, जो कुत्ते ही सूंघ सकते थे। बीरबल ने महल के कुत्तों को बाग में छोड़ा, वे सीधे फकीरचंद के पास भागे। अंतिम दृश्य, चुप्पी का इनाम। फकीरचंद ने कबूल किया कि उसे शाही पपीते बहुत स्वादिष्ट लगते थे। पर तुमने चोरी की, अकबर बोले। माफ कीजिए, हुजूर, मैं लालच से अंधा हो गया, फकीरचंद ने कहा। अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने फिर दिखा दिया कि पपीता कितना गूढ़ फल हो सकता है। बीरबल मुस्कराए, हर फल के भीतर एक बीज होता है और हर बीज के भीतर एक कहानी। ये दोनों कहानियां इस बात का प्रमाण हैं कि बीरबल की बुद्धि सिर्फ पेचीदा मामलों में ही नहीं, फलों और सिपाहियों की दुनिया में भी न्याय का सूरज बनकर चमकती है। यदि आप चाहें तो मैं इन दोनों कहानियों के अगले भाग भी विस्तार से लिख सकता हूं, जैसे पपीते की वापसी या चुप्पी का दूसरा स्वाद। बीरबल का तुरंत उत्तर, दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज। मुगल सल्तनत के सुनहरे दौर में, जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का प्रताप अपने चरम पर था, उनकी राजधानी आगरा न केवल शक्ति और समृद्धि का केंद्र थी, बल्कि कला, संस्कृति और बुद्धिमत्ता की भी खान थी। अकबर स्वयं ज्ञान के पिपासु थे और अक्सर अपने दरबारियों के साथ गूढ़ विषयों पर चर्चा करते रहते थे। उनके नवरत्नों में से एक, राजा बीरबल, अपनी हाजिर जवाबी, तीक्ष्ण बुद्धि और न्यायप्रियता के लिए पूरे हिंदुस्तान में विख्यात थे। उनकी और अकबर की जुगलबंदी के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं, जो न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाते हैं। एक शाम, जब सूरज क्षितिज पर अपनी लालिमा बिखेर रहा था और यमुना का पानी सुनहरी आभा से चमक रहा था, शहंशाह अकबर अपने खास दीवाने कास में बैठे थे।
आज उनका मन कुछ अशांत और चिंतनशील था। उनके साम्राज्य की विशालता, उनकी अजेय सेना, उनका अथाह खजाना, ये सब उनके पास था, फिर भी एक प्रश्न उनके मन में कौंध रहा था। उन्होंने अपने आसपास बैठे चुनिंदा दरबारियों पर नजर डाली। मान सिंह अपने सैन्य पराक्रम के लिए जाने जाते थे, तोडरमल अपने वित्तीय प्रबंधन के लिए, तानसेन अपने संगीत के लिए और अबुल फजल अपनी विद्वत्ता और इतिहास लेखन के लिए। इन सभी में कुछ न कुछ विशेष शक्ति थी। अकबर ने एक गहरी सांस ली और अपने सिंहासन पर तनकर बैठते हुए घोषणा की, दरबारियों, आज हमारे ज़हन में एक सवाल घूम रहा है। हम यह जानना चाहते हैं कि इस पूरी दुनिया में, इस कायनात में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है। प्रश्न गंभीर था और दरबार में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, अपने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर उत्तर सोचने लगे। सबसे पहले प्रधान सेनापति, जो अपनी बहादुरी और सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे, खड़े हुए और अदब से झुककर बोले, आलमपनाह, मेरे विचार से दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज एक अनुशासित और विशाल सेना है। एक शक्तिशाली सेना किसी भी दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है, राज्यों को जीत सकती है और साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा कर सकती है। जिसके पास सबसे बड़ी और सबसे कुशल सेना हो, वही दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक होता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, सेनापति जी, आपकी बात में दम है। सेना निस्संदेह एक बड़ी शक्ति है, लेकिन क्या यह सबसे बड़ी शक्ति है? इतिहास गवाह है कि कई बार छोटी सेनाओं ने भी बड़ी बड़ी सेनाओं को अपनी रणनीति और साहस से परास्त किया है। और क्या सेना स्वयं किसी और चीज से नियंत्रित नहीं होती? इसके बाद खजांची, जो राज्य के धनधान्य का हिसाब रखते थे, आगे आए। जहां पनाह, मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज धन है, दौलत है। जिसके पास अपार संपत्ति हो, वह बड़ी से बड़ी सेना खड़ी कर सकता है, आलीशान महल बनवा सकता है, विद्वानों और कलाकारों को आश्रय दे सकता है और लोगों की वफादारी खरीद सकता है। धन से लगभग हर भौतिक सुख प्राप्त किया जा सकता है। धन के अभाव में बड़ी बड़ी सल्तनतें भी कमजोर पड़ जाती हैं। अकबर ने उनकी ओर देखकर कहा, खजांची जी, आपकी बात भी विचारणीय है। धन का महत्व कौन नहीं जानता, लेकिन क्या धन हर चीज खरीद सकता है? क्या यह सच्चा सम्मान, प्रेम या मन की शांति खरीद सकता है? और क्या धन स्वयं अपनी रक्षा कर सकता है अगर उसे संभालने वाला बुद्धिमान न हो? फिर एक विद्वान मौलवी साहब खड़े हुए, जिनकी दाढ़ी उनके घुटनों तक आती थी। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, शहंशाह हिंद, मेरी नाचीज राय में इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है ज्ञान और बुद्धि। ज्ञान हमें सही और गलत का फर्क बताता है, बुद्धि हमें मुश्किलों से निकलने का रास्ता दिखाती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति बिना सेना और धन के भी अपने ज्ञान के बल पर बड़े बड़े कार्य कर सकता है। ज्ञान ही मनुष्य को पशुओं से श्रेष्ठ बनाता है और उसे सृष्टि के रहस्यों को समझने की शक्ति देता है। अकबर ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, मौलवी साहब, आपने बहुत गहरी बात कही। ज्ञान की शक्ति अपार है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन क्या ज्ञान अपने आप में पूर्ण है? क्या केवल ज्ञान होने से व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है, अगर उसमें उस ज्ञान को सही समय पर सही ढंग से प्रयोग करने की क्षमता न हो? दरबार में उपस्थित अन्य दरबारी भी एक एक कर अपने विचार प्रस्तुत करने लगे। किसी ने कहा प्रेम सबसे शक्तिशाली है, तो किसी ने समय को, किसी ने प्रकृति की शक्ति जैसे भूकंप या तूफान को, तो किसी ने ईश्वर की इच्छा को सबसे शक्तिशाली बताया। शहंशाह अकबर ध्यान से सबकी बातें सुनते रहे, हर उत्तर पर गंभीरता से विचार करते, लेकिन उनके चेहरे पर पूर्ण संतुष्टि का भाव नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि उत्तर कहीं और है,
कुछ ऐसा जो इन सबसे ऊपर हो या इन सबको संचालित करता हो। इसी बीच उनकी नजरें अपने प्रिय मित्र और सलाहकार बीरबल को ढूंढने लगीं, जो आज दरबार में कुछ देर से पहुंचे थे और चुपचाप एक कोने में खड़े सारी चर्चा सुन रहे थे। अकबर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उन्हें विश्वास था कि बीरबल के पास इस गूढ़ प्रश्न का कोई अनोखा और सटीक उत्तर अवश्य होगा। बीरबल, शहंशाह अकबर ने पुकारा, हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। तुमने सारी चर्चा सुनी। अब तुम बताओ, तुम्हारी राय में दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? सारा दरबार बीरबल की ओर देखने लगा। बीरबल ने आगे बढ़कर शहंशाह को झुककर सलाम किया और फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, आलमपना, आपके सभी दरबारियों ने बड़े ही विद्वत्तापूर्ण उत्तर दिए हैं। सेना, धन, ज्ञान, प्रेम, समय, ये सभी वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं। लेकिन अगर आप मेरी विनम्र राय जानना चाहते हैं तो दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है मनुष्य की वाणी, अर्थात उसकी जबान से निकले शब्द। बीरबल का उत्तर सुनकर दरबार में एक पल के लिए खामोशी छा गई। यह उत्तर अप्रत्याशित था। सेनापति मन ही मन हंसे, खजांची ने अपनी भौहें सिकोड़ी और मौलवी साहब भी कुछ असमंजस में पड़ गए। वाणी या शब्द भला इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? अकबर ने अपनी उत्सुकता को दबाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर हमेशा की तरह अनोखा है, लेकिन क्या तुम इसे स्पष्ट कर सकते हो? यह कैसे संभव है कि तलवारों, सोने चांदी और ज्ञान की किताबों से भी ज्यादा शक्तिशाली केवल शब्द हों? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, हुजूर, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा। जरा सोचिए, सेनापति जी ने सेना की शक्ति का उल्लेख किया, लेकिन सेना को आदेश कौन देता है? शब्द। एक सेनापति के प्रेरणादायक शब्द सैनिकों में जोश भर सकते हैं और उन्हें मौत के मुंह में भी कूदने को तैयार कर सकते हैं। वहीं अपमानजनक या कायरतापूर्ण शब्द पूरी सेना का मनोबल तोड़ सकते हैं। खजांची जी ने धन की शक्ति बताई, लेकिन व्यापार कैसे होता है? समझौतों से, वादों से, जो शब्दों के माध्यम से ही किए जाते हैं। एक झूठा शब्द या वादा किसी अमीर को भी कंगाल बना सकता है। मौलवी साहब ने ज्ञान की शक्ति का बखान किया, लेकिन ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे? बीरबल के तर्कों को सुनकर शहंशाह अकबर गहरे सोच में डूब गए। उन्हें बीरबल की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। सेना, धन, ज्ञान, ये सब साधन मात्र थे जिन्हें मनुष्य की वाणी और विचार ही दिशा देते थे। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने एक अत्यंत सूक्ष्म किंतु महत्वपूर्ण सत्य को उजागर किया था। अकबर के चेहरे पर प्रसन्नता और संतुष्टि का भाव छा गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वाह बीरबल, वाह! तुमने एक बार फिर अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। तुम्हारा उत्तर न केवल मौलिक है, बल्कि अत्यंत सारगर्भित भी है। निःसंदेह शब्द और वाणी में अपार शक्ति है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने शब्दों का प्रयोग कितनी सावधानी और बुद्धिमानी से करना चाहिए। उन्होंने अन्य दरबारियों की ओर देखा, जो अब बीरबल की बुद्धिमत्ता के कायल हो चुके थे और सहमति में सिर हिला रहे थे। सेनापति को भी एहसास हुआ कि उनके आदेशों की शक्ति उनके शब्दों में ही निहित थी। खजांची को भी समझ आया कि विश्वास और साख, जो शब्दों पर आधारित होते हैं, धन से भी अधिक मूल्यवान हैं। मौलवी साहब भी इस बात से सहमत थे कि ज्ञान का प्रसार और प्रभाव शब्दों की शुद्धता और शक्ति पर ही निर्भर करता है। शहंशाह अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम देने की घोषणा की और दरबार में उपस्थित सभी लोगों को यह सीख दी कि वे सदैव अपने शब्दों की शक्ति को पहचानें और उनका सदुपयोग करें। उस दिन के बाद अकबर और उनके दरबारी शब्दों के महत्व को और भी गहराई से समझने लगे।
बीरबल का यह तुरंत उत्तर दरबार में लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा और लोगों को यह याद दिलाता रहा कि दुनिया की सबसे बड़ी तलवार, सबसे बड़ा खजाना या सबसे बड़ा ज्ञानकोश भी मनुष्य की जबान से निकले चंद शब्दों के सामने बौना साबित हो सकता है, यदि उन शब्दों में सत्य, विवेक और प्रेम की शक्ति हो। और इसी प्रकार बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति बाहरी आडंबरों में नहीं, बल्कि मनुष्य के आंतरिक गुणों और विवेकपूर्ण अभिव्यक्ति में निहित होती है। पहुंचता है शब्दों के माध्यम से, चाहे वे बोले गए हों या लिखे गए हों। गुरु अपने शिष्यों को शब्दों से ही ज्ञान देते हैं। धर्मग्रंथ भी शब्दों का ही संग्रह हैं, जो करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा देते हैं। बीरबल ने आगे कहा, आलमपनाह यही शब्द हैं जो दिलों को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। मीठे और प्रेम भरे शब्द दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं, जबकि कड़वे और घृणास्पद शब्द दोस्तों के बीच भी दीवार खड़ी कर सकते हैं। एक छोटा सा हाँ या नहीं जीवन की दिशा बदल सकता है। एक क्षमा शब्द बड़े से बड़े घाव को भर सकता है, तो एक आरोप किसी निर्दोष की जिंदगी तबाह कर सकता है। इतिहास गवाह है, जहां पनाह की बड़े बड़े युद्ध शब्दों से शुरू हुए हैं और बड़ी बड़ी संधियां भी शब्दों से ही हुई हैं। एक कवि अपने शब्दों से क्रांति ला सकता है, एक वक्ता अपने भाषण से जनसमूह को आंदोलित कर सकता है। राजा का एक फरमान जो शब्दों का ही